डॉक्टर, ऐसा भी देखने को आया है, अगर केरला की बात की जाए, केरला में एक गांव है, वहां पर 370 ऐसे ट्विंस बच्चे जो हैं वो पाए गए हैं, और अगर उस गांव की आबादी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या कोई रीजन भी ट्विंस प्रेगनेंसी पे प्रभाव डालता है? नहीं, रीजन एक्चुअली डालता जरूर होगा, बट एक ऐसा कुछ लिटरेचर ऐसा नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर दिस इज द रीजन। बट ये है कि जो मैटरनल साइड से जो चला आता है, दूसरा एज फैक्टर होता है इसमें, 30-35 इयर्स के बाद प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन हो जाती हैं। दूसरा पैरिटी मीन्स अगर जैसे कि 3-4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, तो प्रेगनेंसीज की बहुत कॉमन हो जाती हैं कि आगे ट्विंस प्रेगनेंसी होगी। दुनिया भर में जुड़वा बच्चों के शहर पर पड़ताल को लेकर डॉक्टर्स की रिसर्च कहती है कि ब्राजील में जुड़वा बच्चों के पीछे जीन्स जिम्मेदार है, और नाइजीरिया में जुड़वा बच्चों के लिए खान पान जिम्मेदार है। आमतौर पर यहाँ ज्यादा उम्र में शादियां होती हैं, जहाँ महिलाओं की लंबाई 5 फीट 3 इंच से ज्यादा होती है, वहाँ जुड़वा बच्चों के होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन अब तक की रिसर्च में साफ हो चुका है कि केरल के कोदीनी पर इनमें से कोई थ्योरी काम नहीं करती। हिंदुस्तान के जुड़वों के इस गांव में शादी की औसत उम्र 18 है और औरतों की लंबाई 5 फीट से कम है। Coming to Kodini, see, it's basically the people get married earlier by age of 18, and so we don't find any particular reason that is causing twins all over the world in this place. दुनिया को देखने के बाद हमारी पड़ताल एक बार फिर केरल के कोदीनी की ओर मुड़ी। हमें पता चला कि हैदराबाद में कोदीनी के अजूबे पर वैज्ञानिकों ने लंबी जांच की है। हैदराबाद में हुई जांच के बाद डॉक्टर्स ने दावा किया कि इस अजूबे के लिए जेनेटिक्स जिम्मेदार है, लेकिन ये थ्योरी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि ये बदलाव 70 साल पहले क्यों नहीं आया, और ऐसा एक छोटे से इलाके में ही क्यों होता है। A genetic problem, I think that it doesn't get confined to a small place. वो जेनेटिक होता है तो वो पूरा जगह पे होता है, वो एक छोटे जगह पे होता है, तो मेरे को फील करता है कि ये जरूर जेनेटिक रीजंस इसकी पीछे नहीं है, कि that's what I feel, that it is beyond genetics. It's something वो हम बोलते हैं कि something in the environment should be causing it. That is what I feel. कोदीनी की पड़ताल के बाद विज्ञान इस बात का भी जवाब नहीं दे सका कि गांव में 2 साल गुजार लेने वालों को जुड़वा बच्चे क्यों होने लगते हैं, या शादी के बाद बाहर से आने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही क्यों होता है, या फिर यहाँ से शादी करके बाहर जाने वाली लड़कियों के साथ भी ऐसा क्यों होता है। मेरे को पता हो के तो 5-6 साल हो गया, सब लोगों को पता हो के 5-6 साल हो गया, लेकिन we are not able to point out वो किस कारण से है ये होता है, हमें तो पता तो नहीं है। लोग मानते हैं कि एक छोटे से जगह में अगर कुछ खास हो सकता है तो वो है पानी, लेकिन पानी को लेकर अभी तक कोई जांच सामने नहीं आई, या फिर यूं कहें कि हमें पानी की जांच को लेकर कुछ पता नहीं चला। विज्ञान को यकीन है कि एक ना एक दिन इसका राज सबके सामने जरूर आएगा, लेकिन कब कोई नहीं जानता। हमको पता है कि ये उतना आसानी से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पा सकते हैं। वो हमें जरूर पता है कि इट विल टेक टाइम टू अनफोल्ड दिस मिस्ट्री। विज्ञान को इस रहस्य का पता लगाने इस छोटे से गांव में बार बार लौटना होगा, जहां 1 किलोमीटर से भी कम के दायरे में ना तो आबो हवा बदल सकती है, ना मिट्टी बदल सकती है, ना लोग अलग हैं, ना लोगों के जीन्स अलग हैं। फिर भी एक गांव में सैकड़ों जुड़वा हैं और दूसरे गांव में एक भी जुड़वा नहीं। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। जिस दिन ये गुत्थी सुलझ जाएगी, उस दिन इंसान के शरीर का सबसे बड़ा राज सबके सामने होगा। तो क्या पानी में मौजूद कोई तत्व इंसान की प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकता है, या जुड़वा होने के पीछे कोई और ही वजह जिम्मेदार है? इस पर शोध अभी भी जारी है।
तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।